बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत गिरगिट से ज़्यादा रंग बदलती है। कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त कल के दुश्मन। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिठाइयाँ तकसीम कर रही हैं और अपने आप की फतह करार दे रही हैं, क्योंकि माजी में एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT बनाई गई जिसमें तमाम अदारों के ज़िम्मेदारों को शामिल किया गया। उसमें इमरान खान, नवाज शरीफ साहब को कसूरवार कहलाया गया। वो केस नैब की अदालत में चलाया गया। उस वक़्त के जज अरशद मलिक के पास वो केस गया और ये कहा जाता है PTI के शहजाद अकबर के मुताबिक कि नून लीग की रिक्वेस्ट पर अरशद मलिक को ये केस सौंपा गया। इस केस की हेयरिंग खासी देर होती रही। मुख्तसर ये कि बहुत सारी पेशियों के बाद अरशद मलिक जज साहब ने नवाज शरीफ को सज़ा सुना दी और मरीम साहिबा को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, जबकि इसी JIT की रिपोर्ट पर एक केस का फ़ैसला, फ्लैगशिप रेफरेंस का फ़ैसला, नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। इस पर मियाँ नवाज शरीफ गिरफ़्तार हुए, मोहतरमा मरीम सब गिरफ़्तार हुई, फिर अदालतों से ज़मानतें हुई। उसके बाद अचानक मरीम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरशद मलिक की एक वीडियो जारी की। वो वीडियो पे गो के खुद 101 सवालात उठाए जा सकते हैं। यहाँ तक इतलात आई कि अरशद मलिक बाद में नवाज शरीफ साहब से मिलने गया और कहा कि सर, मेरे पर बहुत ज़्यादा दबाव था, तो लिहाजा एक केस में मैंने आपको सज़ा दे दी, एक पे आपको बरी कर दिया। अरशद मलिक साहब को आज हाई कोर्ट ने बरतरफ कर दिया है अपने ओहदे से कि यह जज रहने के काबिल नहीं है पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद। अब मुस्लिम लीग जश्न मना रही है, जबकि PTI कह रही है कि अरशद मलिक के पास नून लीग तो खुद लेकर गई थी, ये इनका बंदा था, इनके साथ मुबैना तौर पर मिला हुआ था, इसीलिए जो बहुत बड़ा केस था फ्लैगशिप रेफरेंस, उसमें भी नवाज शरीफ को सज़ा हो सकती थी, बरी किया है। अब आइनी माहरीन के मुताबिक ये सज़ा सस्पेंड हो सकती है अगर मुस्लिम लीग जाए, कि क्योंकि अगर ये जज साहब को हाई कोर्ट ने बरतरफ कर दिया है तो इसका ट्रायल दोबारा होगा। लेकिन इसमें अहम बात है, अगर ट्रायल दोबारा होता है नाजरीन, तो JIT के वो 10 वॉल्यूम तो शामिल रहेंगे जिसमें अहम अदारों के लोग और पाकिस्तान के तमाम अदारे शामिल थे। क्या इसके बाद भी नवाज शरीफ को सज़ा होती है या बरी होते हैं, ये तो फैसले अदालत ने करने हैं। इसको मुस्लिम लीग अपनी फतह करार दे रही है और इंसाफ की फतह, जबकि PTI तहरीक इंसाफ कह रही है कि आने वाले दिनों में अब नवाज शरीफ एक केस में पहले सज़ा हुई थी अल अज़ीज़िया में, अब इन्हें दोनों केसों पे सज़ा होगी, क्योंकि PTI इल्ज़ाम लगा रही है कि अरशद मलिक नवाज शरीफ वगैरह से मिला हुआ था, उनके घर पाया गया। एक जज का किसी मुल्ज़म से मिलना नामुनासिब है, जबकि नून लीग वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि वो कह रहा था कि मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है, मैंने गलत सज़ा दी इसलिए आया। और नवाज शरीफ के करीब तरीन रहने वाली शख्सियत जो लंदन में रहती है, जो बहुत ज़्यादा पैसे भी लगाती है, कहा जा रहा उनके और इस जज के बहुत ज़्यादा मामला थे जिन दिनों केस चल रहे थे, तो नवाज शरीफ की पैगाम रसानी वो साहब करते थे। अब ये एक आइनी बात हो गई है। अब ये इसमें देखना है कि अगर मुस्लिम लीग दोबारा कोर्ट में जाती है और इस केस का ट्रायल दोबारा होता है, ट्रायल दोबारा होने से एक ये फ़ायदा होगा, अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो वो जेल नहीं जाएंगे तावक्ता कि अगली अदालत इसका फ़ैसला ना कर दे, ताहम ये दोनों फैसले अदालतों ने करने हैं। बदकिस्मती है, पाकिस्तान में किसी भी बड़े ज़िम्मेदार को सज़ा नहीं मिलती। अगर सज़ा मिल जाए तो जिसे सज़ा दी जाती है वो सज़ा देने वालों के बारे में प्रोपोगंडा शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून कहती रही इन 5 लोगों को बाहर फेंको, और सख्त हमारे अहम अदारे के ऊपर इल्ज़ामत लगाते रहे, जिसमें मुस्लिम लीग नून को तौहीन अदालत के सिलसिले में कई नोटिस भी जारी हुए और सज़ाएँ भी हुई। जब फैसला हक में आ जाए तो कहते हैं जज बहुत अच्छा है, जब फैसला खिलाफ आ जाए तो जज में सारी बुराइयां नज़र आती हैं।
क्या सवाल ये है कि फ़ैसले पाकिस्तान में मेरिट में होते हैं? नहीं। अगर मेरिट ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया जाए तो नहायत अदब एहतराम से फिर कौन जज मेरिट पे फ़ैसला करेगा? शहबाज शरीफ जस्टिस कयूम को फ़ोन करके कहें कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो को सख्त तरीन सज़ा दें, तो फिर सवाल तो होगा, हमें देखना होगा हमारे किस किस अदारे में क्या क्या खामियां हैं। क्या अदारे आइन और कानून की पासदारी की बजाय चंद ताकतवरों की खुशामद के लिए उनके कुछ लोग तो नहीं काम करें? ऐसे गंदे लोगों को निकालना होगा जो आइन और कानून की पासदारी की बजाय, कानून पर अमल दरामद कराने की बजाय चंद लोगों को खुश करने के लिए पैसे लेकर मिलकर या किसी भी तरीके से इंसाफ के नाम पर दाग बनते हैं। इस मुल्क में इंसाफ की फराहमी यकीनी है। इसी बारे में मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जालिम का नहीं। ये सिलसिला रोकना होगा। अपनी होश में किसी भी ताकतवर को सज़ा होते हुए नहीं देखी, अगर हुई तो उसको रिलीफ मिल गया। पेट्रोल और बिजली स्कैंडल हो, गंदम स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो, मुल्क के अरबों रुपए लूटने वाले हो, IASI से पैसे लेने हो, असगर खां केस भी आपके नोटिस में होगा। उसमें भी साबित हो गया कुछ सियासतदानों ने पैसे दिए और एक अदारे ने दिए, लेकिन सज़ा किसी को नहीं। जिस मुल्क में इंसाफ की फराहमी चेहरे देख के किए जाए वो इंसाफ नहीं, कारोबार होता, और कारोबार में नफ़ा नुकसान देखा जाता है, हक़ाइक़ नहीं देखा जाता। अब देखना है कि अरशद मलिक की बरतरफी के बाद ये केस किसके पास जाता है और अदालतें क्या दोबारा नवाज शरीफ को सज़ा देती हैं तो बरी करती हैं तो उनका अच्छा अमल होगा। ज़रा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है कि एक मुख्तलिफ पार्टियों में रहने वाले चौधरी सरवर वज़ीर ने पाकिस्तान की PIA को जाली पायलटों को करार दे दिया 40%, जबकि दो बड़ी दुनिया की एयरलाइनें माल्टा और एमिरेट्स जैसी एयरलाइनों को PIA की मदद से खड़ा किया गया, और दुनिया में जो आजकल उनका मकाम है तो उसमें PIA की कंट्रीब्यूशन है। हमारे वज़ीर जो सरवर साहब ने गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए असम्बली में खड़े होकर कर दिया कि जाली हैं, जिसकी वजह से PIA पर पूरी दुनिया में पाबंदी लगा दी गई, जिससे पाकिस्तान को अरबों रुपये नुकसान होगा। क्या हमें उन लोगों को वो जिम्मेदारियां देते हैं जो उसके अहल हैं? क्या वुज़रा की कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो गुफ्तगू करते हुए ये ख्याल करें कि उनके इस मुल्क का इमेज इससे तबाह होगा? बेहतर तो ये था वो ये इंक्वायरी करते कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, ये लोग गलत थे, इसके खिलाफ कार्रवाई करके निकाल दी है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो भर्ती हुए जिसे जाली मुबैना तौर पर वो कह रहे हैं, मुझे तो इस पर भी इत्तफाक नहीं कर रहा क्योंकि इसकी डिटेल नहीं भेज रहे, कि मुस्लिम लीग नून के दौर में शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने 180 लगे जिन्हें मुबैना तौर पर जाली कहा जा रहा है। मैं इस पर इख्तलाफे रखता हूँ। पीपल्स पार्टी के दौर में 56 हुए। इनको साबित कैसे किया जाएगा? नाज़रीन, हमारे वुज़रा और हमारी हुकूमतें जो भी आती हैं वो समझती हैं कि सरकारी अरबों रुपए का प्रोटोकॉल ले लिया, जहाज़ ले लिया, गाड़ी ले ली, अवाम के खून पसीने के टैक्स पेयर के पैसों से मरात लेकर ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। किसी को भी वज़ीर, मशीर, वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि वो लोगों के हकूक़ की पासदारी के लिए कानून साजी करे और लोगों को बुनियादी सहूलतें मुहैया करे। आजकल वज़ीर आला पंजाब भी एक -1 का टोटका चलाया हुआ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, जबकि मेरी इतला है PTI ने इसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा इमरान खान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने भी बहुत सारी मुलाकातें की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुबैना तौर पर अगर काफ़ली अलग होती है तो अपने आप को मजबूत करने के लिए बहुत सारी मुलाकातें कर रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली भी उनसे जाके मिले हैं। लगता है आने वाले वक्त में मुख्तारिया मामला गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ किसके हक में होता है? इमरान खान साहब के लिए हालात तो थोड़े से डगमगा रहे हैं, लेकिन इनकी कश्ती अभी डूबी नहीं। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाला आला सतही इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी कराची की 12 साल से इक़्तिदार में 1001 क्वेश्चन है, करप्शन के इल्ज़ाम हैं, लूटमार के इल्ज़ाम हैं, कब्ज़े के इल्ज़ाम हैं, ताहम कोरोना में उनकी कारकर्दगी बेहतर रही। -1 इमरान खान मुझे तो बज़ाहिर बादियुल नज़र में मुमकिन नहीं लगता, लेकिन किस तरह हुकूमत को चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, अब ये रहने वाले फ़ैसला करेंगे नाज़रीन। लेकिन ये बात ख़त्मी है कि माजी में जब भी
एहतसाब के नाम पे कार्रवाई की गई, अपने मुखालफिन को कुचला गया, करप्शन के खिलाफ कभी जहाद नहीं किया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं हुई और माफिया हर रोज़ गुजरे रोज़ से ज़्यादा मजबूत होता रहा और लोग बुनियादी हकूक़ से महरूम होते रहे। तालीम, सेहत, रोज़गार नायाब हो गया, इंसाफ ख्वाब बन गया। यहाँ तक कि परसों एक कमिश्नर लाहौर जो नजम था, ईमानदार था, उसको एक रियल स्टेट के टाइकोन ने जो अरबों खरबों रुपए खा चुका है मुबैना तौर पे, उसने चेंज करा दिया। याद रख लें, ना इंसाफी का पौधा लगाकर इंसाफ के दावे महज लोगों को धोखा देने के लिए होते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा देर चलते नहीं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको पसंद आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, हो सकता तो शेयर करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर वो इकदाम करें जो आपके इख्तियार में है। सिर्फ हुक्मरानों की तरफ ना देखें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।